दोस्तों, इस टाइम पे बहुत सी कंपनी हैं जिनके रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं और रिजल्ट्स देखना वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अवॉइड भी करते हैं रिजल्ट्स को। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में रहना है और कंपनी को लेकर के पॉजिटिव रहना है तो कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट्स पे फोकस बना के रखना होता है। इससे हमें यह आइडिया लगता है कि हमें कंपनी को ऐड करना है, रीबैलेंसिंग करनी है अपने पोर्टफोलियो की, या तो उसी स्टॉक को हमें एवरेज करना है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में यूजुअली आते रहते हैं, उसका सॉल्यूशन हमें कंपनी के रिजल्ट्स में मिल जाता है। और बहुत सी कंपनियां हैं जिनको हम यूजुअली कवर करते रहते हैं, तो उनके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। जैसे एसजी फाइनेंस फिनसर्व की बात करें, अगर आप देखोगे कंपनी स्मॉल कैप है। अब स्मॉल कैप कंपनी में होता क्या है कि अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो भारी भरकम करेक्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखोगे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी दिख रही है, 2724 करोड़ की। इतनी छोटी कंपनी है, उसी हिसाब से कंपनी के रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ईयर ऑन ईयर 43 करोड़ से 67 करोड़ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू, जो कि 55% की ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पर। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, वो भी आपको 19 करोड़ से लगभग 24 करोड़ देखने को मिल रहा है। 26% की ग्रोथ आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं आपने लेकर रखा है, तो ध्यान से आपको इसको एनालाइज करना होगा। और अगर आपकी परसेप्शन अच्छी कंपनी को लेकर के और आपको लगता है कि कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो कहीं ना कहीं आप इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। बहुत टाइम से कंपनी में देखोगे फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं। अब इन सब कैटेगरी में अगर एनबीएफसी की बात करते हो, बैंकिंग सेक्टर की बात करोगे, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर देखने को मिलेंगे। लेकिन कंपनी में तेजी तभी आती है जब कंसिस्टेंट उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। हालांकि कोई माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनी नहीं है, 20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है और कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो इतने कुछ खास देखने को मिले नहीं। एनुअली देखोगे तो 1500 करोड़ से 1400 करोड़ देखने को मिल रहा है, 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करोगे, वो भी आपको 398 करोड़ से लगभग 60 करोड़ तक देखने को मिल रहा है, लगभग 85% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो गिरावट है, रेवेन्यू की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स तो लेके आते ही हैं, तो स्टॉक में पिटाई देखने को मिल जाती है। आईआरएफसी की बात करते हैं, इस स्टॉक में भी एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही थी। 1,70,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्राइस वाइज देखोगे ना तो आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी कंपनी, 131 का प्राइस है। लेकिन प्राइस देख करके नहीं देखना होता है, हमें देखना होता है कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है तो कंपनी बहुत बड़ी है। वहीं कंपनी का जो रेवेन्यू देखोगे तो यहाँ पे नंबर्स आपको बड़े देखने को मिलेंगे। 6,700 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 6,900 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली भी ग्रोथ है और एनुअली भी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि 2% की एनुअली ग्रोथ है, लेकिन ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी 1500 करोड़ से 1746 देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली 1682 करोड़ से 11% तक की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है एनुअली। तो ये सब चीज़ें अच्छी बात है। बाकी गवर्नमेंट कंपनी है तो कहीं ना कहीं अगर आपको पसंद है गवर्नमेंट कंपनी है तो आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हो। डॉल्फिन ऑफशोर्स की बात करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे भी तो ये कंपनी 8 करोड़ से 16 करोड़ का रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। 97% की जंप है, डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे, सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद आप देखोगे तो आपको देख मिलेगा 7.5 करोड़ से लगभग 11.5 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। 50% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। प्राइस वाइज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि प्राइस वाइज ये कंपनी में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। हालांकि अगर आप कंपनी के बारे में अगर आप देखते हो, देखिए कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत शानदार देखने को मिलेगी। लगभग 75% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग रखी हुई है। एफआईएस की बात करोगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करोगे तो नॉमिनल से देखने को मिलेगा। पब्लिक के पास अगर देखते हो तो अच्छी खासी होल्डिंग आपको पब्लिक में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे बड़े भी इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। ओवरऑल कंपनी के बैलेंस शीट भी अच्छे खासे इनके पास रिजर्व हैं। बोरिंग अभी आपको देखने को मिल रही है लगभग 165 करोड़ की इस बार, जो कि पहले जीरो ही हुआ करती थी। ईयर ऑन ईयर देखोगे कंपनी की सेल्स पहले यहाँ पे देखोगे डबल ट्रिपल डिजिट में हुआ करती थी, फिर जीरो हुई यहाँ देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कंपनी प्रॉफिट में भी आती दिखेगी। पहले यहाँ पर लॉस आपको देखने को मिलता था। नेट प्रॉफिट देखोगे, ये देखिए 6 करोड़ से 46 हुआ, फिर 50 हुआ। तो अपनी जो रिसर्च है वो आपको जरूर देखना चाहिए। कंपनी देखोगे किस तरह में काम करती है, ऑफशोर इंटरप्राइजेस प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द ऑफशोर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अगर ग्लोबल सेंटीमेंट कुछ भी खराब होते हैं तो ऐसे कंपनियों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं KEI इंडस्ट्रीज़ के बारे में। बहुत ही शानदार कंपनी मुझे लगती है ये, और जितने भी इवन अगर आप देखोगे ना कि वारेन केबिल वाली कंपनियाँ हैं वो मुझे तो पर्सनली अच्छी लगती हैं। अब इसमें भी अगर आप चार्ट देखोगे इसका तो बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। 38,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्राइस देख करके जाओगे तो आप फंसोगे, तो आपको लगेगा कि
कि बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइस देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और यहाँ देखोगे कंपनी का रेवेन्यू 2000 करोड़ से 2500 करोड़ देखने को मिल रहा है, डबल डिजिट का रेवेन्यू ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो भी आपका लगभग 196 करोड़ से 150 करोड़, लगभग 30% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। बाकी दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। सबके बेसिस पे यहाँ पे मैं अलग अलग कंपनीज़ को कवर करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे वीडियोज़ मिले, आपको कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। तो बहुत अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो है जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आता रहता हूँ। तो चाहो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। बाकी अगर ड्यूरिंग द मार्केट ही आपको कंपनी के रिजल्ट देखने होते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सी जो अलग अलग कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, किस कंपनी को कौन सा ऑर्डर मिल रहा है, मार्केट में गिरावट है, स्टॉक में गिरावट है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसमें बहुत माइक्रो कैप, नैनो कैप कंपनियाँ जो होती हैं, स्मॉल कैप कंपनियाँ होती हैं, सबके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सब कुछ मैं कवर करता हूँ। आप चाहो तो उसको भी एक बार डाउनलोड कर सकते हो। फ्री वीडियोज़ भी होते हैं, पेड वीडियोज़ भी होते हैं, आप जैसा चाहो वैसे डाउनलोड करके देख सकते हो। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए कई इंडस्ट्रीज़ के भी हम आगे बढ़ते हैं। E2E नेटवर्क के बारे में देखिए, मुझे ये कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है। भविष्य को लेकर के कंपनी काम कर रही है। डेटा सेंटर की बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये कंपनी बहुत ग्रोथ कर रही है। अगर आप देखोगे L&T जैसी कंपनी के स्टेक आपको इस कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। बड़े स्टेक लेकर रखा है उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में कंपनी काम कर रही है। 4900 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, हालांकि इस कंपनी में एक टाइम पे आप देखोगे अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा था। और कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं ऑब्वियस सी बात है मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं देखने को मिल रहे हैं। 41 करोड़ से रेवेन्यू घट करके 36 करोड़ हो गया। लेकिन आपको लगता है कि कंपनी क्या अभी आई है या तो छोटी कंपनी है, हमेशा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी? बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा क्वार्टरली कंपनी में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगभग 10 करोड़ से घट करके कंपनी लॉस में आ गई, माइनस में चली गई है। यहाँ पे 2 करोड़, 128% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट का आप क्या समझ सकते हो, कंपनी क्या हमें ऐड करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए? क्योंकि इसका पी भी बहुत हाई है। अब जब कंपनी का जो वैल्यूएशन बहुत हाई होता है ना, तो लोग हायर प्राइस में कंपनी को खरीद के रखे हुए हैं। अब इसमें भारी भरकम यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपने अगर इसको लेकर रखा है तो जरूर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं प्राइम सिक्योरिटीज़ की। अगर आप इसका भी सेल्स देखोगे तो लगभग 29 करोड़ से 46 करोड़ देखने को मिल रहा है, जिसमें 61% की गिरावट तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पर 12 करोड़ से 10 करोड़ हो गया। क्वार्टरली देखोगे तो 80 लाख से 10 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से 12% यहाँ पे तेजी देखने मिल रही है। देखो, एक्सेप्शनल आइटम हैव बीन इग्नोर्ड फॉर ईयर ऑन ईयर। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं, इसको अवॉइड नहीं करना होता। तो चाहो तब इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो, मैंने वही बार पहले डिस्कस किया हुआ है। फिर बात करते हैं दोस्तों डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की। हालांकि कंपनी बहुत छोटी हुआ करती थी, आज से अगर 3 साल 4 साल पहले की बात देखोगे तो बहुत कम टाइम पे इस कंपनी ने बहुत डबल रिटर्न बना के दिए। कॉर्पोरेट एक्शंस भी हुए, बोनस दिया, कंपनी ने स्प्लिट भी दिया। उसके बाद 2-2.5 हज़ार से 16,000 चली गई, 97,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, और अभी भी ग्रो ही कर रही है कंपनी। सेल्स देखोगे तो आपको लगेगा, देखिए 6,500 करोड़ से लगभग 12,000 करोड़ तक जाती हुई नजर आ रही कंपनी। रेवेन्यू देखोगे 95% तक की जंप है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 140 करोड़ से 280 हो गए, लगभग 68% की जंप देखने को मिल रही है। तो पर्सनली कंपनी मुझे अच्छी लगती है। प्राइस देख करके अगर जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा बहुत महंगी है। और मैंने ही शुरुआत में इस कंपनी को पहले बहुत कम प्राइस में लिया था, फिर मैंने इसको सेल कर दिया। फिर 14,000 की प्राइस में कंपनी थी, तब मैंने इसको लिया था। फिर ये कंपनी 22,000 तक गई। फिर वहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, बोनस स्प्लिट हुआ। उसके बाद कंपनी किस में होकर चली गई थी, फिर आपको 2,000-2,500 हज़ार में प्राइस में जाती हुई नजर आई थी। फिर 2-2.5 हज़ार से कंपनी फिर से 16,000 में चली गई। तो ये सब चीज़ें हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता हुआ दिख जाता है। फिर बात करते हैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब ये कंपनी बड़ी है, 66,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन इनके बाद बिजनेस की कमी नहीं है। जैसा कि आप आइडिया लगाओगे, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है, 21% की जंप है, 1,000 करोड़ से 1,200 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे उसमें भी आपको 297 करोड़ से 390 करोड़ है, लगभग 32% तक की जंप देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। लेकिन इसकी बुक वैल्यू भी देखी जाती है, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी कंपनियां होती हैं उसमें आपको लोन देखने को मिल जाएगा। साइड DLM की बात करते हैं, ये भी कंपनी अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रोथ है। डिफेंस की बात करोगे, इनको भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या है, जिस हिसाब से इसमें स्टॉक में तेजी थी उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। लगभग 258 करोड़ से 278 करोड़ का रेवेन्यू है, 8% की जंप है। लेकिन नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। 10 करोड़ से लगभग 7 करोड़ आ गया, 30% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में भी हमें पिटाई देखने को मिल सकती है। फिर बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा चर्चा में जो स्टॉक था वो था दोस्तों 197 पेटीएम की बात अगर आप करोगे, ये कंपनी अगर शुरुआत से लेकर के अभी तक में देखोगे लगातार सिर्फ लॉस ही देखने को मिला था। 67,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी आज इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों हुई? क्यों
क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तो शुरू से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। बढ़ बढ़ के इसके नंबर्स देखने को मिलते थे, 1500 करोड़ से 1900 करोड़ तक रेवेन्यू आ गया, 28% की जंप तो थी। लेकिन यहाँ पे कंपनी के मार्जिन अच्छे निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, लोन भी कंपनी देखने को मिल जाता है, सारा कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी हमेशा लॉस में आपको देखने को मिलती थी। अभी के टाइम देखोगे 122 करोड़ कंपनी का ये प्रॉफिट पाते हुए दिख रही थी, 117% की जंप देखने को मिल रही है। अब लॉस से कंपनी प्रॉफिट में ही आ गई। इन सब कंपनियों में यही देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से कंपनी काफ़ी चर्चा में है। लेकिन मुझे लगता है, मेरे व्यूज़ ये हैं कि अभी इस कंपनी में हमें सिर्फ देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ गए, स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्पज से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। लेकिन आने वाले क्वार्टर में कंपनी रिजल्ट कैसे होंगे, क्या ऐसे ही कंसिस्टेंट कंपनी परफॉर्मेंस करेगी, तो ही हमें आगे डिसीजन लेना होता है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से अभी भी कंपनी मुझे सही नहीं लगती है। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड नहीं किया है या हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।